आपके अपने YouTube चैनल मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज फिर एक नई टॉपिक लेके आप तक मैं पहुंचा हूं। इससे पहले भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड मैं नंबर ऑफ द वीडियो डाल रखा हूं। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, भारत में सैकड़ों बार मैं बोल चुका हूँ कि 34 टाइप्स का एग्जामिनेशन, उससे भी ज़्यादा टाइप्स का एग्जामिनेशन यहाँ भारत में क्लर्कल कैडर में होता है। अगर इंटरेस्टेड है तो आप यूट्यूब चैनल के मैथ एफटी में जाए, वहाँ प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में सब सिस्टमेटिक ढंग से हर वीडियो अपने नाम से रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कम से कम 7 बार पूछा है, क्वेश्चन बैंक है तो चेक कर ले। इफ़ 4b² + 1/b² बराबर 2, तो इतना का वैल्यू निकालिए। अगर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना है तो आप इसको क्या कीजिएगा कि हर लेके गुना भाग कीजिएगा। हर लीजिएगा तो ये b4 होगा, यहाँ b3 है, उससे नहीं बनेगा। एक फार्मूला आप याद रखिए कि a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -4। यही इनका टेक्निक है, यही इनका ट्रिक है, कुछ नहीं करने का, इसी फॉर्मेट में इसको बैठा देने का। ठीक, जब इनको बैठा लेंगे आप, इनको बैठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, इनको फार्मूला को बैठा लेंगे तो 2a + 1/b का होल स्क्वायर -4 ये बराबर हो जाएगा 2। इस पूरे पोर्शन को हमने इतना लिखा बराबर 2 एज इट इज़ रहा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 2b + 1/b का होल स्क्वायर बराबर 2 + 4 ये बराबर हो गया 6। ठीक, अगर देखने में दिक्कत होता है तो नीचे आइए। ठीक है साहब, अब ये कितना बराबर हो गया 6। इसका मतलब हुआ कि 2b + 1/b रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा √6। अब कुछ नहीं करने का, दोनों तरफ क्यू कर दीजिए, इसलिए कि ये क्यू मांगता है, यहाँ क्यू मांगता है, इसलिए हमने क्यू कर दिया। ठीक, अब इनको a + b का होल क्यू लिखिए। a + b का होल क्यू, a क्यू प्लस कितना होता है b क्यू प्लस 3ab, तो 3 × a × b, और ये कितना होता है 3ab इंटू a + b। a की जगह पर कितना 2b और b की जगह पर कितना 1/b, ये बराबर कितना हो जाएगा आपको इनका √6 का क्यूब। ठीक, यहाँ √6 का हमने क्यूब किया है। आगे आपको कुछ नहीं करना है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8b³ + 1/b³। ये b होगा ना, a नहीं होगा, b से b कट जाएगा तो ये कितना होगा +6, और 2b/1/b हमने लाया √6, ये बराबर होगा √6 का क्यूब। इनको एक स्टेप और लेके चलिए आप, 8b³ आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप समझाते हैं, +6 √6। रूट क्यू का क्या मतलब हुआ, √6 इंटू √6, ये बराबर क्या हुआ 6×1 36, 36 × 6, इनको लिख सकते हैं √6। इनमें से एक पेयर को बाहर निकालिए तो 6 × √6 होगा। ठीक, तो फाइनल क्या हुआ 8b³ + 1/b³ + 6 √6, ये बराबर हुआ 6 √6। ऐसे समझिए, अगर देखने में दिक्कत होता है, समझ गए। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, ये कट गया। इसका मतलब हुआ कि 8b³ + 1/b³ ये बराबर 0। यही इनका आंसर होगा। इनका जो वैल्यू निकलेगा ये 8b³ + 1/b³ उनका वैल्यू होगा 0। थोड़ा सा लंबा लगा आपको, लेकिन अगर बनाने आता है तो बहुत आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 देख लें। उसी तरह का सवाल है, इफ़ a/b बराबर 6/7, 6/7, तो a + 2b अब डिवाइडेड बाई a - 3b का वैल्यू निकालना। कुछ नहीं करने का, इनका राइट साइड का पोर्शन पकड़िए जो हम बताते हैं, a + 2b डिवाइडेड बाई a - 3b। इसमें क्या कीजिए कि ऊपर नीचे b से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे b से डिवाइड कर दीजिए। इनमें भी 3b b से डिवाइड करिए, दोनों कट जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा। इसमें क्या मतलब हुआ, ऊपर में a/b अब बच जाएगा 2, नीचे में क्या बच जाएगा a/b अब -3, ये b से b कट जाएगा, ये b से b कट जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं करने का, हो गया खेल ख़त्म, पैसा हजम। इनको उठा के लाइए, a/b का वैल्यू निकल गया हमको 6/7 अब +2 डिवाइडेड बाई 6/7 अब -3 a/b का वैल्यू रख दिया। आगे कुछ नहीं कीजिए, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 6, ये कितना होगा 7 × 2 =
14 डिवाइडेड बाई इनका एलसीएम हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 6। अब माइनस 21, ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 14 और 6 कितना होगा 20, और नीचे बटे कितना हो जाएगा 21। सॉरी 6 में से 21 में से 6 घटाएंगे, 21 में से 6 घटा देंगे तो 11 में से 6 गया 15, ये हो जाएगा -15। ठीक, -15। देखिए कोई कटता है किसी से क्या? अगर कटता है तो काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 तिया 15, ये -4/3, यही इनका आंसर होगा। बाकी दुनिया में कोई आंसर नहीं होगा। 2 से 3 सेकंड में ये बनेगा। सवाल नंबर 3 देखिए आप। सवाल नंबर 3 देखिए, उसी फॉर्मेट का सवाल है, कम से कम 8-9 बार सवाल पूछा है। देख लीजिए, x बाई 1/3 बराबर है तो x² + y² डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का वैल्यू आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है, x² - y² का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है। इस पोर्शन को उठाइए, x² + y² डिवाइडेड बाई x² - y²। कोशिश कीजिए दोनों साइड y² से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड y² से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये क्या बच जाएगा? x² + y² + 1y² कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा? x² + y² -1 ये बच जाएगा। ठीक, आगे कुछ नहीं करने का। x² बाई y² को लिख सकते हैं हम x/y का स्क्वायर + 1 अपनी जगह पर, नीचे वही हिसाब x/y का स्क्वायर -1 अपनी जगह पे। ठीक, अब आगे कुछ नहीं कीजिए, यहाँ से उठा के यहाँ लाइए, इनको हटाइए। अब देखिए कि x/y का मान दिया हुआ है 1/3, 1/3 का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाई 1/3 का स्क्वायर -1। अब देखिए कैसे चलता है ये मशीन, बराबर देखिए 1/9 + 1, 1/9 -1 बराबर क्या होगा? इनका एलसीएम लीजिएगा 1, तो 1 + 9, इनका एलसीएम लीजिएगा 9, तो 1 - 9। ठीक, आपको पता है कि कैसे 9 लिखा गया। अब आइए ऊपर में आइए आप, बराबर ये कितना होगा? 10/9 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा? -8/9। ये महाराज 9 से 9 कट गए, 10/-8 कटेगा, 5 2 चौका 8, यानी -5/4। यही आपका फाइनल जवाब होगा। इनका जो वैल्यू होगा यही -5/4 होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवा में लेके नहीं भागिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 देखिए, कहता है कि एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो उस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा? सवाल को देख के भागिए मत। यहाँ एक संख्या है, संख्या का उसने नाम नहीं लिया। कहता है एक संख्या का 2/3 का 3/4 अगर 782 हो तो कुछ तो वैल्यू निकलेगा। उस वैल्यू का 1/4 का 3/5 वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं करते हैं, संख्या बराबर मान लीजिए x। तो ये क्या कहता है कि x का 2/3 का 3/4 ये बराबर दिया हुआ है 782। 3 से 3 कट जाएगा, 2 × 2 2 दूना 4, यानी x/2 ये बराबर होगा 782। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 782 × 2, कुछ नहीं करने का, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 6 हाथ रहा 1, 7 दूना 14, 1 15, यानी कि ये आपको संख्या निकला 1564। संख्या आपको निकल गया 1564। अब क्या कहता है, दूसरा राउंड क्या कहता है कि जो संख्या निकला उस संख्या का 1/4 का 3/5 क्या होगा? कुछ नहीं करने का, अकल लगाने का। इनको उठा 1564 आया, यानी कि बराबर 1564 का कहता है का 1/4 का 3/5 यही निकालना है और कुछ नहीं करना है। इससे देखिए ये कटेगा क्या? ये कटेगा 4 तिया 12, ये कितना होगा? 36 91, यानी कि 391 × 3 डिवाइडेड बाई 5। एक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 9 तिया 27 के 7 हाथ में रहा 2, 3 तिया 9 2 11, 1173/5। इनको डिवाइड कीजिएगा तो 234.6 यही इनका जवाब होगा। वो संख्या यही निकलेगा, उस संख्या का 1/4 का 3/5 भाग यही होगा, यानी 1173 डिवाइडेड बाई 5, यानी 234.6 होगा। पहले तो संख्या हमको निकला 1564 हमें संख्या निकल गया। इस संख्या का 1/4 का 3/5 यही जवाब होगा। सवाल नंबर 5 देखिए। आइए सवाल नंबर 5 देखिए। जो भी क्वेश्चन है तूफान मेल क्वेश्चन है, देख के भागिए मत। कहता है कि यदि 9.4/5 में से 6.3/4
घटाया जाए तथा अंतर को, घटाने पर जो घटेगा वो अंतर आएगा ना, अंतर को 220 से गुना करें तो अंतिम उत्तर क्या होगा। कुछ नहीं करने का, इनको जो है नॉर्मल फ्रैक्शन में दोनों को लाइए तो 9 बचे 45, अब पे 4 कितना होगा 49। ये कहता है कि 49/5, 6 चौका 24 है 3 27, ये 27/4 इनको गुना किया जाए 220 से, वही कहता है। कुछ नहीं करने का, इनका हर कितना हो जाएगा, यानी कि 5 गुने 4 कह लें या 20 कह लें, 5 से कट जाएगा। ये कितना होगा 4 9 चौक 36 के 6, हाथ में रहा 3 और 4 चौका 16 3 19 196, ये 4 से कट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 35 के 5, हाथ में रहा 3 और 5 गुना 10 और कितना होगा 13, ये 5 गुना 10 है 3 13 135 और ये मल्टीप्लाई 220 बराबर कीजिए 196 में से 135 घटा दीजिए, 1 9 में से 3 गया 6, ये कट गया, ये बराबर बचा 61 बटे कितना होगा 20 और गुने होगा ये 220, इससे ही कट जाएगा, ये 2 1 2 11 दूना 22। ठीक है, अब कुछ नहीं करने का, हमारा टेक्निक देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ निकला क्या कि 61 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, करने का कोई ज़रूरी नहीं है, झमेला पालने का नहीं है, दोनों डिजिट को अलग अलग कर दें, दोनों को आपस में जोड़ दें, ये 671 इनका जवाब हो गया। नहीं समझ में आता है तो ऐसे देखिए, ये 671 इनका अंतिम जो नंबर आएगा वो 671 आएगा। 11 से मल्टीप्लाई करने का अद्भुत ट्रिक, गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों डिजिट को अलग कर दें, जो 2 डिजिट को अलग किया उसको आपस में जोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें आप। ये सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल कितना लंबा चौड़ा है, बनेगा कैसे सेकंड में। पहले तो सवाल पढ़ने में आपको 4 मिनट समय चला जाएगा। सवाल देखिए, कहता है कि एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया, इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, तो वो संख्या निकालिए। यहाँ संख्या का चर्चा है, संख्या दिया नहीं हुआ, हमने मान लिया कि संख्या जो है ना वो x है, हमने मान लिया कि संख्या x है, मानने में कोई आपत्ति नहीं है। मार्कर ख़त्म हो गया है, मार्कर बदलते हैं, मान लिया कि वो संख्या x है। ठीक, अब उसका कहता क्या है कि 3/2 भाग, यानी x का 3/2 भाग देना था, विद्यार्थी ने उसमें भाग दे दिया, यानी कि x में 3/2 से भाग दे दिया, तो ये जवाब उसको जो आया जो सही उत्तर से 10 कम था। यही कंडीशन लग गया। ये सवाल अगर आपको आ गया समझ में तो सवाल बन गया, किसी संख्या को 3/2 से भाग देना था, उसने उस संख्या में 3/2 से भाग दिया, जवाब जो आना चाहिए वो सही उत्तर से 10 कम आया। इसका क्या मतलब हुआ, इनको हल कर लीजिएगा तो 3x/2, ये उलट जाएगा तो ये कितना होगा 2x/3, ये बराबर हो जाएगा आपको 10 के। बाकी कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सवाल का काम ख़त्म हो गया। अब इनका जवाब की तरफ आप बढ़िए, ये मिटता नहीं है हाल, ये भी प्रॉब्लम है। इधर से आइए, दोनों का हर निकालिएगा तो कितना होगा, ये 6, ये कट जाएगा तो ये कितना होगा 9x, और माइनस 6 है 3 कट जाएगा, ये कितना होगा 4x, ये बराबर आपको हो जाएगा 10। अब इसे x का वैल्यू निकाल लीजिए, 9 में से 4 चला जाएगा तो ये क्या बचेगा आपको 5x, और ये कितना हो जाएगा 10 गुने 60। इसका मतलब हुआ कि x गुने 10/60 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 2 कट जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12, वो सही संख्या जो होगा वो 12 होगा। यही जवाब हुआ। सवाल कितना लंबा चौड़ा था, जवाब इनका कितना छोटा हुआ। ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एक बार पूछा है, इसलिए इसको हवा में लेके नहीं भागेंगे। एक क्वेश्चन और देख लें आप साथ। इस सेशन का सबसे आखिरी सवाल देखिए, सवाल नंबर 7। ये भी उसी तरह का सवाल है, लेकिन ये कई बार पूछा है, क्वेश्चन बैंक है तो मिलाइए। कहता है एक परीक्षा, एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। बाय मिस्टेक उसने उस संख्या का 3/4 यानी 3/14 की जगह पे 3/4 ज्ञात किया, जो सही आंसर सही उत्तर से 150 अधिक है, तो वो संख्या निकालिए। कुछ नहीं करने का। इस सवाल देखिए कितना लंबा चौड़ा है, जवाब देखिए कितना छोटा बनेगा। कुछ नहीं करने का, इससे पहले भी इसी तरह का सवाल बता के गए। इसमें जो मिस्टेक हो जाता है ना, असल इसका ज्ञात करना था उसको, किसी संख्या का 3/14 भाग उसको निकालना था, मिस्टेक से उसने
3/4 भाग निकाल दिया। इसमें देखना है कि दोनों भाग में सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो 3/4 और 3/14 में बड़ा कौन है, तो 3/4 बड़ा है, 3/14 छोटा है। हमेशा बड़ा भाग पहले रखिए, उसमें से छोटा भाग को घटा लीजिए। किसी संख्या का नाम नहीं दिया हुआ है, हमने मान लिया कि संख्या जो है ना वो x है, तो x का 3/4 वो निकाल के माइनस ये 3 गुने x डिवाइडेड बाई 14, और ये उससे ज़्यादा है यानी 150 के बराबर है। इनको हल कर लीजिए, x का मान इससे निकल जाएगा। यही टेक्निक लगाना है। ये कितना हो जाएगा 3x/4 और ऊपर में कितना हो जाएगा 3x/14, ये बराबर हो जाएगा 150। अब कुछ नहीं करने का आपको, अब क्या करना है वो आप देखिए। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 गुने 14, 4 से 4 कट जाएगा, 14 तिया कितना होगा 42x, माइनस 14 से 14 कट जाएगा, 4 से कितना होगा 12x, ये बराबर दिया हुआ है 150। कुछ नहीं करने का। अब हो गया 42x में से 12x घटा दीजिए, नहीं घटाने आता है तो ऐसे घटाइए, 0 आगे ना 30, ठीक है। ये अब होगा आपको 30x, ये बराबर कितना होगा 4 गुने 14 और गुने 150, इसलिए x बराबर 4 गुने 14 और गुने 150 और डिवाइडेड बाई 30। इनसे ई काट दीजिए, 3 5 15, ये काट दीजिए। देखिए तो कितना होगा 4 चौका 16 और 4 चौका कितना होगा 14 चौका 56, 14 चौका हो जाएगा आपको 56 और 56 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 छक्के 30 के 0, हाथ में रहा 3 और 50 25 है 3 28, ये हो जाएगा आपको 280। यानी सही जवाब जो हुआ ना इन सवाल का वही हुआ 280 आना चाहिए। यही 280 इनका जवाब हुआ, कहीं से कोई एरर नहीं है। ठीक, नहीं समझे तो नीचे चल के देखिए, अगर यहाँ तक 280 आया। सवाल रहेगा बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन अगर समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से बनेगा। जो जिससे भाग देना था उसने उससे भाग नहीं देके बाई मिस्टेक 3/14 की जगह पे 3/4 से दिया। इसमें देखना है कि बड़ा पार्ट कौन है, उस बड़े पार्ट से छोटा पार्ट घटा के जो जवाब उनका आया अधिक या कम वो बराबर में लिखना है, उससे x का वैल्यू निकालना है। और x हमने संख्या को माना है इसलिए कि संख्या नहीं दिया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हम आपको 7 क्वेश्चन बताए। ये एग्जामिनेशन का नंबर ऑफ द टाइम्स पूछा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हवा में लेके नहीं भागेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं अगर पसंद आता है तो इनका नोटबुक तैयार कीजिए, नहीं तो अपनी खोपड़िया के झोपड़िया में बिल्कुल सेट करके रख दीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी। तब तक इस वीडियो को देखें, वॉच करें, कैसा लगा नहीं लगा कमेंट बॉक्स में अगर इंटरेस्टेड हो तो इनपुट कर सकते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स लेते हैं। और चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसको पढ़िए लिखिए, आगे महीना एग्ज़ाम देना है और इसी नवंबर में जो पुलिस की तैयारी करते हैं उनको तो इसी नवंबर में प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाना है। 27 नवंबर से लेकर दिसंबर तक है, दिसंबर शायद 31 दिसंबर दिया, 7 चरण में एग्जामिनेशन होगा। इसका सही जानकारी नहीं है, डिपार्टमेंट को ही जब जानकारी होगा। चलिए, लॉट ऑफ थैंक्स, आपने वॉच किया और वॉच करते रहें। पूरी वीडियो को पहले देख लें, अगर पसंद आता है तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद नहीं आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से सेवा है। आप इसको देख के आपको जिस मंजिल की तलाश है उस मंजिल को पा लें, उस मंजिल तक पहुंच जाए। अगर आप पहुंच गए हमारे मैथमेटिक्स को देख के या किसी के भी मैथमेटिक्स को देख के तो हमें बहुत, हमारे आत्मा को शांति मिलेगा कि चलिए कहीं ना कहीं तो ये काम हुआ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक नमस्कार।